Hello everyone, how are you? I am hoping that you are all fit and fine. Let's start our today's chapter, that is Major Landforms of the Earth, for class 6th geography book, Earth our Habitat. हम नए चैप्टर की शुरुआत आज कर रहे हैं जो कि पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, जो क्लास 6 के लिए जो भूगोल की किताब है पृथ्वी हमारा आवास से है। तो ये जो चैप्टर है, ये पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे भाई हमारी धरती पर अलग अलग तरह की ज़मीन किस तरह से बनी है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया था, पढ़ा था कि भाई धरती पर पानी है, ज़मीन है और उनको क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे कॉन्टिनेंट जो हमने देखा था भाई, तो अब उन्हीं कॉन्टिनेंट और जो ओशंस थे उनमें जो ज़मीन है वो किस तरह की है, उनके नाम क्या क्या बताए गए हैं। तो अभी हम वो पढ़ेंगे किस तरह की ज़मीन हमारी धरती पे, क्या एक जैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, किस तरह की है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. Now we are starting with this picture. In this picture you can see there are so many types of landforms. भाई बहुत सारी तरह की स्थलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे भाई लेक है, यहाँ पे लेक, रिवर, ट्रिब्यूटरी, प्लेट्यू, माउंटेन रेंज, बेसिन, हिल, प्लेन और डिस्ट्रीब्यूटरी, isthmus, कोस्ट लाइन, so many. Like that, we will study in this chapter that which are the landforms on the earth. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि धरती पर हर एक जगह पर एक जैसा स्थलाकृति नहीं, एक जैसी ज़मीन नहीं है। भाई अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर देखिए ये पहाड़ है, यहाँ बड़े पहाड़ों की श्रेणियाँ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं भाई, पठार हैं भाई, ठीक है, बेसिन है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, और जैसे भाई पेनिनसुला है, कोस्ट तट हैं भाई, आइलैंड्स हैं भाई, ठीक है, और भाई क्या है, झील है। तो इस तरह की बहुत सारी स्थलाकृतियाँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी कृतियाँ हैं हमारी ज़मीन पर अलग अलग तरह की। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारी धरती पर अनगिनत तरह की ज़मीन है, स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा है भाई। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। अब जो हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमने पहले भी डिस्कस किया है भाई, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जहाँ पर हम रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, मतलब स्थल मंडल कहते हैं। तो भाई उसमें कई जगह तो भाई रग्ड है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, खड्डे वाली हैं, पहाड़ियाँ हैं, एंड सम फ्लैट, और कुछ हैं वो फ्लैट हैं भाई, प्लेन है, ठीक है, जैसे हमारा फर्श होता है हमारे घर का, हमारी छत होती है, इस तरह प्लेन है। दीज लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब ये जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं भाई, स्थलाकृतियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, इनका जो कारण है वो, उसके पीछे दो तरह के कारण हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. अब भाई हमें आश्चर्य इस बात का होगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो जो ज़मीन है वो हर पल हिल रही है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वैसे ही हमारे पैरों के नीचे जो धरती है, ज़मीन है, वो भी हिल रही है, मूव कर रही है, चल रही है। विदिन द अर्थ ए कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हमारी जो धरती है इसके अंदर, जैसे भी हमने अलग अलग पार्ट्स जो पढ़े थे धरती के, जिसमें मेंटल था, क्रस्ट था और जो कोर था, तो इनका जो इनर पार्ट्स है, जो मेंटल और जो कोर है, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, मतलब मूविंग में रहते हैं। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द
अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। अब जो पहला जो प्रोसेस है, जो हमने अभी जो दो तरह के प्रोसेस की बात यहाँ की थी, तो उनमें से जो पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, मतलब आंतरिक क्रियाएं, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, उनके कारण क्या होता है भाई, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो जो हमारी धरती की ऊपरी सतह है जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, तो वो कहीं पर तो अपलिफ्ट हो जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है, एंड सिंकिंग, और कहीं पर वो नीचे दब जाती है, डूब जाती है ऑफ द अर्थ सर्विस एट सेवरल प्लेसेस, कई जगह पर। जैसे भाई हम देखें भी पहाड़, हम देखें भी कई जगह पहाड़ होते हैं, कई जगह बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, खाई होती हैं, वैलीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारी धरती के जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनसे ये बनते हैं। अब यहाँ पे है भी ये बॉक्स, डू यू नो ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। अभी जो हिल है, पर्वत है, तो वो क्या होती है, वो ज़मीन ही होती है, एक ज़मीन ही होती है, लैंड ही होती है। लेकिन उसमें और ज़मीन में डिफरेंस क्या होता है, हमारी जो ज़मीन होती है, वो जो पहाड़ी होती है, वो उस ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है। इस ये पहाड़ ही होती है, हिल होती है, जो जो हमारी ज़मीन होती है, प्लेन एरिया होता है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है, उसे हम हिल कहते हैं। जनरली ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज ए माउंटेन। और आमतौर पर ये जो ऊपर उठी हुई ज़मीन है, अगर ये 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो जाए, अगर यहाँ से 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो जाती है, तो इसे माउंटेन कह देते हैं भाई, कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। नेम सम माउंटेन्स विद ए हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। अब भाई हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक हैं। जैसे भी हमने पिछले ही चैप्टर में जो डिस्कस किया था माउंट एवरेस्ट, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ऊंची है। अब जैसे केटू है, कंचनजंगा है, और भी बहुत सारी पहाड़ी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर या उससे ऊपर है, ज़्यादा है। नेक्स्ट, the second and the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। अब जो दूसरी जो क्रिया है जिसके कारण ये पहाड़, ये पठार, ये जो खाई है, गड्ढे हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, ये बनती हैं, उसका कारण है भाई एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहर की क्रियाएं, बहिर्क्रियाएं जिसे हम कहते हैं, हमारी धरती की कंटिन्यूस वियरिंग, जिससे भी क्या होता है भाई, कंटिन्यूस वियरिंग लगातार टूटती रहती है। रिवियरिंग मतलब टूटना, रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, और हमारी ज़मीन की जो ऊपरी सतह है वो रीबिल्ड होती जाती है, दोबारा बनती जाती है भाई, टूट जाती है फिर बन जाती है, फिर टूट जाती है फिर बन जाती है। जैसे भाई हम एग्जांपल लें, हमारे रेत के जो टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं भाई, कहाँ कहीं पर क्या होता है भाई, जो हवा होती है वो उन जो रेत रेत के कण होते हैं, सैंड होता है, उसको उड़ा के ले जाती है और कहीं पे उनको इकट्ठा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये वियरिंग हो गई और यहाँ पर रीबिल्डिंग हो गई। तो इस तरह से रीबिल्डिंग और वियरिंग होती रहती है। उसके बाद क्या है भाई, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। और जब ये ज़मीन का जो हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है सरफेस का, जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, टूटता जाता है, तो उसे हम कहते हैं इरोजन, उसे हम कहते हैं इरोजन या अपर्दन, इसे हम हिंदी में कहते हैं। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। अब जो सरफेस है, जो सतह है हमारी पृथ्वी की ऊपर की सतह,
तो भाई वो लगातार लोवर्ड की जाती है, लगातार उसको नीचे कर दिया जाता है, घिसा दिया जाना जिसे हम कहते हैं। जैसे हमारी जो चप्पल जूते होते हैं, जब हम नए लेके आते हैं तब कितने ऊंचे होते हैं, और जैसे जैसे हम उसका यूज करते हैं तो किस तरह से वो घिसते जाते हैं। तो उसी तरह जो हमारा सरफेस है वो भी घिसता जाता है, और उसे इरोजन कहते हैं, और इरोजन के कारण ये सरफेस घिसता जाता है भाई। एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और ये दोबारा से किस कौन सी क्रिया से बनता है? निक्षेपण प्रक्रिया से। अब जो घिस गया उस वो दोबारा भी बनता है। जैसे हमने रेत के सैंड ड्यून्स की बात की, तो एक जगह से जो सैंड ड्यून्स उड़ के जा रहा है तो उसे हम इरोजन कहते हैं, और जब वही वही जो मिट्टी है, सैंड है, दूसरी जगह जाके सैंड ड्यून बनाता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जब बारिश के मौसम में जो मिट्टी है वो बह जाती है पानी के साथ, और कहीं दूर जाके वो इकट्ठी हो जाती है, तो उस इकट्ठे होने को कहते हैं डिपोजिशन, और पानी के साथ बहने को हम कहते हैं इरोजन। ठीक है। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। अब ये दोनों के दोनों प्रोसेस हैं जो एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस, ये दोनों किसके कारण होते हैं? वाटर पानी के कारण, आइस बर्फ के कारण, एंड विंड हवा के कारण। अब भाई वाटर के कारण किस तरह से? जैसे नदियों का हम एग्जांपल ले सकते हैं भाई। नदियाँ जब पहाड़ों से आती हैं, जब नदियाँ पहाड़ों से बह के आती हैं तो क्या करती हैं? वो पत्थरों को अपने साथ ले आती हैं भाई, पत्थरों को उनको तोड़ तोड़ करके मिट्टी के रूप में, और वो एक मैदान बनाती हैं काफ़ी दूर जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, मतलब प्लेन एरिया होता है। तो वहाँ पर जो मैदान बनाती हैं जहाँ पर वो अपनी मिट्टी कंकड़ जो अपने साथ लेके आती है वो जमा कर देती है। ठीक है, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। और वैसे ही आइस, आइस किस तरह से? जैसे भाई ग्लेशियर्स की हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। तो जब ग्लेशियर होते हैं वो जब खिसकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नीचे घिसटते जाते हैं, तो अपने साथ साथ पत्थरों को तोड़ते चले जाते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। और जब वो पिघल जाते हैं या फिर एक जगह पे रुक जाते हैं, तो उसके बाद वो टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े वहाँ पर जमे रहते हैं, छोड़ जाते हैं, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। और जो हवा है वो तो हमने देख ही लिया है किस तरह से हवा बहाती है भाई रेत के दानों को। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. अब भाई हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं इनको। ये जो लैंडफॉर्म्स जो थी, जो जैसे पानी है, बर्फ़ है और हवा है, ये किस तरह से लैंडफॉर्म बनाती हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग नाम देके। जैसे माउंटेन पहाड़, प्लेट्यू पठार, और प्लेन समतल भूमि। और ये किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं? एलिवेशन, उठान जिसे हम कहते हैं भाई, चढ़ाई कितनी है। जैसे भाई चढ़ाई हम जैसे हम सीढ़ियों का यूज़ करते हैं, तो ये हो गई चढ़ाई, एलिवेशन जिसे हम कहते हैं। और स्लोप, स्लोप जब हम वापस आते हैं तो उसे हम स्लोप कहते हैं। वही स्लोप खड़ा है जैसे हमारी दीवार होती है, या फिर स्लोप किस तरह का है? हमारी सीढ़ियों की तरह है। या फिर जैसे ग्राउंड में हम झूलते हैं, स्लीपिंग करते हैं, तो किस तरह का जो स्लोप है और एलिवेशन है उसके अनुसार ये जो लैंडफॉर्म है इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो भाई ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। भाई इस चैप्टर में क्या क्या है, तो भाई अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में। भी पहाड़ क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और क्या इनके अलग अलग प्रकार भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।